गलवान में अगर ये बना दिया होता तो आज जो मेरे फौजी भाई 100 कुछ शहीद हो गए वो नहीं हुआ होता। इस सरकार ने तो हर वो प्रयत्न कर लिया इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो प्रयत्न कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जैसे संत राम सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी, वैसे ही हम किसान भी उस रास्ते पे का इस्तेकार करेंगे। कांप रही है सत्ता, कांप रही है सत्ता सच्चे आंदोलन के डर से, क्योंकि हर घर से निकल रहा है लोहिया गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह अपने अपने घर से। ये सरकार इतनी बेदर्द, जालिम और क्रूर है कि इस लोकतंत्र में जो अधिकार हमें मिला हुआ है, सरकार जब भी कोई गलत निर्णय ले, हमें वो पसंद ना हो तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है हमें। लेकिन आज ये सरकार इस गाजीपुर बॉर्डर को पाकिस्तान का बॉर्डर और चाइना का बॉर्डर बनाने का काम जो कर रहा है, अगर इतना ही खूबसूरती के साथ गलवान में अगर ये बना दिया होता तो आज जो मेरे फौजी भाई 100 कुछ शहीद हो गए वो नहीं हुआ होता। ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, मजबूत जंजीर, ऊंची दीवारें, राहों में जितने भी कांटे बिछाने हो बिछा लेना, लेकिन जब इरादा बुलंद हो तो उसके इरादों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप एक तरफ बात कहते हो कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं हम किसानों से। क्या मैसेज देना चाहते हो ये कंक्रीट बिछा करके आप हमें? क्या आप हमें मरवाना चाहते हो? क्या इस गाजीपुर बॉर्डर को जालियांवाला बाग बनाना चाहते हो? अगर आप जालियांवाला बाग बनाओगे तो निश्चित रूप से यहां कोई ना कोई शहीद उधम सिंह भी निकल आएगा। आम लोगों को दिक्कत दी जा रही है और आपसे मैं सवाल करता हूं कि इस सरकार ने, जब से ये सरकार ताकत में आई, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, कोई ऐसा इसका एक निर्णय हमें बता दे जिससे कि आम चेहरे पे मुस्कान आ गया हो। हाँ, मुस्कान आया है साम्राज्यवाद पे, पूंजीवाद पे। ये पूंजीवाद के नापाक कह लो, अपवित्र कह लो, वो पूंजीवादी पुत्र हो गए हैं ये। जबकि राजनीति जो बना है वो हम गरीब किसान मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बना है। लेकिन ये सत्ता प्राप्त करने के बाद और इनके पास कोई विजन नहीं है। आज भी चुनाव हो तो हमें डर इस बात का है कि जो लोग आज अपने आप को समझदार समझ रहे हैं और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसके फेंके हुए जाल में फंस जाएं। क्योंकि जब भी चुनाव आया है हम इससे बात करते हैं विकास की, बात करते हैं अपने देश की शिक्षा की। बात करने के लिए सरकार बोल रही है, फिर बाढ़ जो लगा रही है, इससे क्या विश्वास बनेगा? ये जालियांवाला बाग बनाने के प्रयत्न में है। ये चाहते हैं कि हम किसानों को उकसाया जाए। ये जानबूझ करके खोरा और आसपास के लोगों के आने जाने वाले लोगों को परेशानी दे रहे हैं, उनके मन में हमारे प्रति नफरत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी, वो भी मेरा भाई है, वो भी किसान है, वो भी मजदूर है, जिसे आप परेशान कर रहे हो, वो हमारे साथ हैं। इस सरकार ने तो हर वो प्रयत्न कर लिया इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो प्रयत्न कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। अगर वो गिरफ्तार भी होगा तो भाजपा के द्वारा ही मुखबरी किया जाएगा और भाजपा के लोगों को उसका इनाम मिल जाएगा। वो तो फेसबुक लाइव भी करता है, इनाम करने की क्या जरूरत है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो जो 1 लाख की जगह वो 5 लाख कर दे। हर हाल में लाभ भाजपा को और भाजपा के लोगों को होना है। और सिंधु एक प्रायोजित था, सबको पता है। नहीं तो किसकी हिम्मत, जब हम इस कंक्रीट को पार नहीं कर सकते तो लाल किला की दीवार को और गेट को खोल करके अंदर घुसने की ताकत किसमें है? आज कहीं ना कहीं सरकार ने हम हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने का काम किया है। लेकिन वो तो कामयाब हो गए ना। उल्टे पड़ गई। सरकार अपने मनसे में कामयाब हुआ, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के दिल पे एक दाग सा छोड़ गया वो।
क्योंकि हमें तिरंगा से प्यार है, हमें राष्ट्रीय धरोहर से प्यार है, और इस राष्ट्रीय धरोहर के अपमान करना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और वो जघन्य अपराध भाजपा के द्वारा कराया गया, केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया, जिसकी जांच की मांग हम लोग करते हैं। अरे जब पुलवामा में हुए शहीदों का जांच नहीं हुआ, अर्नब कहाँ फरार है ये पता नहीं चला, तो खैर इस सरकार से आप उम्मीद न रखें कि ये सरकार कुछ ऐसा करेगा जिससे कि जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो। 1 लाख की जगह वो 5 लाख कर देना साहब, वो 5 के 5 उनके पॉकेट में आना है, वो लोग उनके हैं, इतना समय लगता है। अभी अगर मैं माननीय मोदी जी के खिलाफ अब शब्द इस्तेमाल कर दूं, 5 मिनट बहुत है वीडियो वायरल होने के बाद। जिस कोने में भी गामा होगा उसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस ढूंढ लाएगी। लेकिन आज सिद्धू को पकड़ने के लिए इनको इतना समय लग रहा है। वजह सिर्फ यही है कि वो बार बार सिद्धू कह रहा है कि महोदय आपके कहने पे हमने ये काम किया है, तो सामने कैसे आपके कहने पे ये काम किया है, इसलिए आप मुझे गिरफ्तार मत करो, और इसीलिए वो अब तक बचा हुआ है। किसान वो किसान है, यहाँ जितने भी किसान हैं कोई अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की आवाम की है। अगर आज ये आंदोलन असफल हो गया, अगर ये आंदोलन सरकार अपनी ताकतों से कुचल दिया, तो याद रखना नौजवानों, आने वाली नस्लें गुलाम होंगी, हम तो शहीद हो जाएंगे। हम इसकी गुलामी की दास्तां स्वीकार करने वालों में से नहीं हैं। आज जितने भी लोग इस बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई अशफाक उल्ला खां है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद है, कोई भगत सिंह है, कोई नेहरू जी है, कोई गांधी जी है, कोई राम मनोहर लोहिया है, कोई जयप्रकाश नारायण है। हर कोई इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देने आया है। अगर ये सरकार जालियांवाला बाग बनाएगा तो गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए करो और मरो की स्थिति में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार बैठे। हम तो गुलाम नहीं होने वाले इनके, हमें ये कोई गुलाम नहीं कर सकता। आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान के आवाम से कहना चाहूँगा कि साथियों, आप स्वतः ही अपने चक्का को जाम कर देना, जहां भी हो। अगर सड़कों पे आप निकल भी आए, 12 बज गए आपकी घड़ी में, जहां पे हो वहीं चक्के पे ब्रेक लगा देना, क्योंकि ये लड़ाई आम हिंदुस्तानी की लड़ाई है। देश अगर ऐसा नहीं हुआ तो कृषि प्रधान देश, पूंजीपति प्रधान देश बन जाएगा। हम और आप ईस्ट इंडिया की तरह ही गुलामी की दास्तां में जकड़े जाएंगे। 2 दिन पहले बजट पेश हुआ था, बजट से क्या ढाक के 3 पार्ट रहा ये बजट फिर साबित कर दिया कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सोचती है, किसानों के लिए कुछ नहीं, शिक्षा के लिए कुछ नहीं। रक्षा बजट भी वैसे ही रहा, 1.5% का बढ़त हुआ है इसमें। तो कहने का मतलब ये सरकार जो है जो भी निर्णय ले रहा है, अगर आज आप क्रेडिट कार्ड ले रखे हो, अगर 1 लाख रुपये आप पे निकल रहा है तो 500 कॉल आप पे आएंगे। लेकिन इनके जितने बड़े बड़े मित्र हैं सारे NPA होकर के मस्त हो रहे हैं। निकल गए। अभी तो बजट में बोले ये कानून जो किसानों की दोगुनी करे, फिर कहा जनाब आई दुगुनी तो हमारा 2014 से ही हो रहा है साहब। ये सरकार सबको पगलाने में लग रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सरकार पागल हो चुका है। 100% चक्का जाम होगा, 100%। कोई माई का लाल चक्का जाम करने से नहीं रोक रहा, और चक्का जाम पूरा हिंदुस्तान करने जा रहा है। किसान हर कोई है, किसान का बेटा हर कोई है, जो जहां होगा वहीं चक्का जाम करने का काम करेगा। महापंचायत का गठन किया जा रहा है, आज भी हो रही है। इससे क्या होगा? गांव में भाजपा के लोग घुस गए तो देखें, पंचायत का असर पता चल जाएगा उन्हें। और इसका एहसास गृह मंत्रालय को हो चुका था, तभी उन्होंने किसान सम्मेलन स्थगित कराने का काम किया, क्योंकि आज हिंदुस्तान के जनमानस में उबाल है। अरे आजकल तो पिंजरे में पक्षी भी कैद नहीं रहना चाहता, बैल को भी आप जंजीर में बांधो वो पसंद नहीं करता। तो हम हिंदुस्तानियों को जकड़ना चाहते हैं उस पूंजीपतियों की गोद में, कैद में, कि हम अपने खेतों में उसकी मजदूरी करके उसे कमा करके दे और हम मजदूर कहलाएं। ये स्वीकार नहीं है हमें साहब। 70 दिन ही नहीं, 140 दिन भी हो जाए, फिर भी हम किसान और किसान के बेटा डटे अड़े रहेंगे। और अब तक जो गांधीवादी नीति से हम लोग चल रहे हैं, प्रयास मेरा वही है कि हम गांधी जी ही रहें, नहीं तो आवश्यकता पड़ी तो गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो हम भी धमाका करेंगे।
लेकिन मेरा भी धमाका होगा शहीद आजम भगत सिंह जी की तरह। किसी को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जैसे संत राम सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी, वैसे ही हम किसान भी उस रास्ते पे का इस्तेकार करेंगे।